आज फिर से हमें एक पीडीए गिवन है और इस पीडीए की करस्पॉन्डिंग हमें कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बनानी है, ठीक है। तो जो भी पीडीए गिवन है, इस पीडीए में केवल एक ही स्टेट है, सिंगल स्टेट पीडीए केवल, ठीक है। एंड दीज आर द 7 ट्रांजिशंस ओवर दिस वन। सो मुझे इसके करस्पॉन्डिंग जो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बनानी है, उस ग्रामर के अंदर ये 4 टपल्स होंगे, उन चारों टपल्स को हम सीक्वेंशियली देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरी ग्रामर में जो टी होगा, दैट इज द सेट ऑफ टर्मिनल्स। सेट ऑफ टर्मिनल्स क्या होगा मेरी ग्रामर में? दिस इज इक्वल टू इनपुट अल्फाबेट ऑफ माय पीडीए। फिर पीडीए में इनपुट स्ट्रिंग क्या क्या है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, एप्सिलॉन इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। सो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। सो 0 एंड 1, ये ट्रांजिशन क्या बताता है कि जो मेरी स्ट्रिंग पे मिल रहा है, ये मेरे स्टैक पे मुझे मिल रहा है, स्टैक के टॉप पर, और दिस इज द आफ्टर द ट्रांजिशन दिस बी, वन बी पुश्ड ओवर दिस बी। सो ये मुझे बताते हैं। सो मुझे ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑल द ट्रांजिशन इज द इनपुट स्ट्रिंग और इनपुट अल्फाबेट। सो टी इज दिस वन। सेकंड स्टेप सेज कि आपको फाइंड आउट करने हैं सारे के सारे वेरिएबल्स, ठीक है। सो वेरिएबल्स इस फॉर्मेट में होंगे, ट्रिपलेट फॉर्मेट में, ये 3 एलिमेंट्स होंगे मेरे पास, एंड दीज 3 एलिमेंट्स आर अगेन P and Q. P and Q belongs to Q. Q set of states of my PDA. मेरी PDA के अंदर कितनी स्टेट्स हैं? केवल एक ही स्टेट है, Q only, ठीक है। सो मेरे पास जो V बनेंगे, V, मेरे पास जो V बनेगा, अब Q से जो मेरे पास Q है, उससे तो केवल एक ही पेयर बन सकता है। एक हो सकता है Q और दूसरा भी हो सकता है Q, ठीक है। अगर मैं कहता हूं Q नोड और Q1 होता, उससे मैं 4 पेयर बना लेता, एक बार Q नोड Q नोड, एक बार Q नोड Q1, Q1 Q नोड एंड Q1 Q1, जैसे हम लास्ट वीडियो में बनाए थे। अब क्योंकि स्टेट ही एक है तो उससे तो एक ही पेयर बनेगा, ठीक है। 3 एक है, एक स्टेट है, एक पेयर बनेगा। 2 स्टेट है, 4 पेयर बनेंगे। 3 स्टेट है, 8 पेयर बनेंगे, ठीक है। सो लाइकवाइज वी कैन गो फॉर दिस वन। सो अब बीच में क्या है? बीच में है जेड नोड। जेड, जेड क्या है? स्टैक का अल्फाबेट। स्टैक अल्फाबेट मेरे पास क्या क्या है यहाँ पर? ए भी जेड हो सकता है, बी भी जेड हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और जेड नोट भी जेड हो सकता है। सो ये सभी क्या है मेरे पास? स्टैक के अल्फाबेट्स। सो स्टैक अल्फाबेट तो जेड की जो मेरे पास वैल्यूज है वो तो 3 हो सकती है। सो मैं जेड की एक बार वैल्यू मेरे पास होगी ए, एक बार होगी बी और एक बार होगी जेड नोट। एंड क्यों? तो क्योंकि एक ही पेयर बन सकता है, सो दिस विल बी लाइक दिस वन ओनली, ठीक है। सो these three variables can be there, these 3 variables can be there, and s is the starting variable, so s is also the part of your v. So these 4 are the variables of your this grammar corresponding to this pd, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या कहता है? थर्ड स्टेप कहता है अब आपको क्या करने हैं? सारे के सारे प्रोडक्शन रूल्स फाइंड आउट करने हैं। सो प्रोडक्शन रूल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सारे ट्रांजिशंस को हमें कंसीडर करना है। सो मैं सारे ट्रांजिशंस को मैं लिख सकता हूं। सो दिस इज डेल, दिस इज मेरी स्टेट केवल क्यू ही है, 0 बी, एंड दिस इक्वल टू स्टेट इज ऑलवेज क्यू एंड दिस वन इज एप्सिलॉन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन। सेकंड ट्रांजिशन क्या कहता है? सेकंड ट्रांजिशन कहता है दिस इज डेल, मैं क्यू स्टेट पर ही हूं, 1 मुझे इनपुट पे मिला, ए मुझे स्टैक पे मिला, एंड अगेन मैं क्यू पर ही हूं और एप्सिलॉन। थर्ड ट्रांजिशन क्या कहता है कि मेरे पास मैं क्यू है, मेरे पास मुझे एप्सिलॉन स्ट्रिंग में मिल रहा है, जेड नोड स्टैक पे मिल रहा है, एंड आई एम गोइंग टू क्यू ओनली एंड एप्सिलॉन। फोर्थ क्या कहता है कि मुझे मैं किसी भी एक स्टेट पर हूं क्यू पर, और ये 0 मुझे स्ट्रिंग में मिला और जेड नोड मुझे स्टैक पर मिला, और मैं कहां जा रहा हूं आफ्टर दिस? क्योंकि क्यू इस ट्रांजिशन के बाद तो मेरे पास क्यू स्टेट ही है, दिस इज द नेक्स्ट स्टेट एंड दिस इज द बी, सॉरी ए जेड नोड, ए जेड नोड, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन तो हम बना सकते हैं ना, किसी भी अगर मुझे कोई भी पीडीएफ गिवन है उससे मैं ट्रांजिशन फंक्शंस बना सकता हूं, ट्रांजिशंस। सो सिमिलरली क्योंकि कैसे बनाते हैं? ये मेरे पास पहले तो किस स्टेट पे ट्रांजिशन है? क्यू से स्टार्ट हो रही है, क्या मिल रहा है मुझे इनपुट स्ट्रिंग पे? 1। स्टैक पे क्या मिल रहा है? जेड नोड। फाइनली मैं इस ट्रांजिशन के बाद किस स्टेट पे जा रहा हूं? मैं क्यू स्टेट पर जा रहा हूं, एंड स्टैक पे मुझे क्या मिल रहा है? दिस इज बी जेड नोड। सिमिलरली दिस ट्रांजिशन विल बी देयर, दिस इज क्यू, दिस इज 0 ए एंड आफ्टरवर्ड्स ए ए, स्टेट क्यू ही है और ए ए। इसके बाद लास्ट ट्रांजिशन फंक्शन क्या कहता है? ट्रांजिशन, दिस इज ए, क्यू स्टेट से स्टार्ट हुआ मैं, 1 मुझे स्टैक पे मिला, सॉरी स्ट्रिंग पे मिला, बी मुझे स्टैक पर मिला, और आफ्टरवर्ड्स द ट्रांजिशन मैं क्यू स्टेट पर ही जा रहा हूं और मुझे बी भी स्टैक पे मिल रहा है, ठीक है। सो ये मेरे पास ट्रांजिशन फंक्शंस है, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग अब मुझे प्रोडक्शन रूल्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको कंसीडर करते हैं, हम इसी ट्रांजिशन फंक्शन को इससे मैप करते हैं, इस वाले ट्रांजिशन फंक्शन से। इसके हम इसमें हमने बात की थी, किसी भी ट्रांजिशन में ये मेरे पास करंट स्टेट, दिस इज माय इनपुट अल्फाबेट, दिस इज माय स्टैक अल्फाबेट, नेक्स्ट स्टेट एंड द नेक्स्ट
स्टैक सिंबल्स आफ्टर द ट्रांजिशंस। ओके, सो मेरे पास यहाँ ये अगर P है, ये A है और ये Z है और ये मेरे पास Q1 है, और क्योंकि ये क्या है एप्सिलॉन Z तो है नहीं मेरे पास कुछ भी, व्हेन M इज 0, व्हेन M, ये हम लास्ट वीडियो में बात की थी, जब M 0 है मेरे पास तो एक पॉप ऑपरेशन डिस्क्राइब करता है, और पॉप ऑपरेशन कुछ इस तरह का होता है। और ये अगर मेरे पास एप्सिलॉन है तो मैं क्या करूं, इसको P को यहाँ ले आऊं, Z को यहाँ ले आऊं और Q1 को यहाँ ले आऊं और A को इधर ले जाऊं। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्शन रूल बनेगा इट विल बी Q P जो है मेरा वो एज इट इज, उसके बाद मेरा Z दैट इज B, और नेक्स्ट स्टेट दैट इज Q1 जो कि Q है क्योंकि मेरे पास एक ही स्टेट है, एंड टेंड्स टू जो भी इनपुट है मेरे पास दैट इज 0। एंड सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग भी हम कैसे बना सकते हैं, दिस Q एज इट इज, क्योंकि इसको मैं P कंसीडर करूंगा, इसको A, इसको Z, और दिस इज Q एंड दिस इज अगेन एप्सिलॉन। ये तीनों ही हमारे पास पॉप ऑपरेशन है, पॉप ऑपरेशन है जब मेरे पास M क्या है, M 0 है मेरे पास, ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की है। या आप देख सकते हैं इससे जब हम मैप करेंगे, वन रूल कैन बी दिस वन रूल कैन बी दिस वन, ठीक है। चलें, सो अब मुझे क्या करना है, Q एज इट इज, नेक्स्ट Z दैट इज A, एंड नेक्स्ट स्टेट दैट इज Q ओनली, टेंड्स टू दिस वन इज इनपुट अल्फाबेट दैट इज A, ठीक है। अब इसको भी मुझसे मैप करते हैं, इसको मैं P मान सकता हूँ, इसको A मान सकता हूँ, इसको Z और इसको Q और इसको एप्सिलॉन, तो इसको मैं इस वाले से मैप कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी क्या है, ये सभी मेरे पास पॉप ऑपरेशन है तीनों, ठीक है। सो पॉप ऑपरेशन कब होता है, M 0 है, M 0 दैट मींस मेरे स्टैक पे एक भी अल्फाबेट ना हो। सो अब इसको तो मैं फाइनली लिखूंगा, सो ये P में एज इट इज लिखूं, दैट मींस Q, क्योंकि इस Q को ही हमने P माना है, ये Z नोड को हमने Z माना है, एंड Q इज द नेक्स्ट स्टेट ओनली, एंड इनपुट अल्फाबेट इज एप्सिलॉन, सो टेंड्स टू एप्सिलॉन। चलें इसके करस्पॉन्डिंग चले जरा, अब इसको हम इससे मैप करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेरे पास M जो है वो 0 नहीं है, M 0 नहीं है, मेरे पास कुछ स्टैक अल्फाबेट्स हैं, स्टैक में मेरे पास A और Z नोड दो अल्फाबेट हैं। सो मेरे पास इसको मैं देखो इससे मैप कर रहा हूँ, इससे, ये मेरे पास P है, इसको मैंने P माना, इसको मैंने A माना, दिस इज A, Z नोड को मैंने Z माना, ये मेरे पास क्या है Q1, दिस इज Q1, और ये दोनों क्या है Z1 एंड Z2, दिस A इज Z1, दिस Z नोड इज Z2, ठीक है। इसको मैंने मैप किया इससे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दिस P एज इट इज, दिस Z एज इट इज, एंड स्टेप वाइज चलते हैं। सो दिस वन इज, यस, यहां पर देखते हैं, दिस P एज इट इज दैट मींस Q एज इट इज, दिस Z नोड Z एज इट इज, Z नोड एज इट इज। उसके बाद वो क्या कहता है, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा Q डैश। Q डैश क्या है, Q डैश बिलोंग्स टू सेट ऑफ स्टेट्स इन माय PDA। PDA में कितनी स्टेट है, केवल एक ही स्टेट है। सो Q डैश कितने हो सकते हैं, केवल एक ही हो सकता है क्योंकि एक ही स्टेट है। अगर Q डैश, अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्टेट एक से ज्यादा होती, 2 होती, 3 होती, 4 होती, लेट्स से 2 होती, तो Q डैश की वैल्यू 2 पॉसिबल थी। एक बार कुछ होता है यहाँ पर, दूसरी बार कुछ होता है, जैसे लास्ट वीडियो में किया था। बट यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक ही पॉसिबल Q है, Q डैश, सो ओनली Q, ठीक है, टेंड्स टू। अब वो क्या कहता है, जो भी इनपुट अल्फाबेट है उसको आप यहाँ ले आए, इनपुट अल्फाबेट में क्या है मेरे पास 0, सो ये 0 यहाँ आ गया। उसके बाद हम ब्लॉक स्टार्ट करें। अब कितने ब्लॉक्स बनेंगे मेरे पास, ब्लॉक्स उतने बनेंगे जितने मेरे पास यहाँ पर Z की वैल्यूज हैं। Z की वैल्यूज कितनी है, 2, Z1 Z2, सो 2 ब्लॉक्स फॉर द वेरिएबल्स विल बी देयर ओनली। सो एक ब्लॉक ये बनेगा मेरे पास और एक ब्लॉक ये बनेगा। इन ब्लॉक्स की वैल्यू क्या क्या होगी, जो भी Q1 है यहाँ पर उसको एज इट इज ले आए। सो मेरे पास Q1 है Q, सो मैं उसको यहाँ पर ले आया। उसके बाद ये है Q डैश, वो क्या कहता है, Q डैश आपके लास्ट ब्लॉक की वैल्यू होगी। सो Q डैश का जो लास्ट ब्लॉक का राइट हैंड साइड है, Q डैश क्या है मेरे पास, Q ओनली, सो Q ओनली, ठीक है। अब वो कहता है Q2, Q2 इज अगेन बिलोंग्स टू सेट ऑफ स्टेट्स। सेट ऑफ स्टेट क्या है, एक ही स्टेट है, सो Q2 की भी कितनी वैल्यू हो सकती है, एक ही हो सकती है क्योंकि एक ही स्टेट है मेरे पास, सो Q ओनली, सो दिस इज Q, और जो वैल्यू यहाँ है वही यहाँ पर होती है Q2, सॉरी Q2 मींस Q ओनली, क्योंकि Q2 मेरा क्या है यहाँ पर Q है केवल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बीच में क्या होता है, एक बार Z1 एक बार Z2, सो यहाँ पर एक बार Z1 क्या है A और Z2 क्या है Z नॉट। सो दिस वन इज द प्रोडक्शन रूल फॉर दिस ट्रांजिशन। सिमिलरली मैं इसको भी कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं P मानूंगा, इसको मैं A मानूंगा, इसको मैं Z मानूंगा, इसको मैं Q1 ट्रीट करूंगा और इसको मैं Z1 और इसको Z2। सिमिलरली हम क्या करते हैं, इस P को यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज Q, इस Z नोड को इसके आगे लिखते हैं, एंड देन Q डैश। अब Q डैश क्या हो सकता है, Q डैश इज द
क्यू डैश बिलोंग करता है मेरे पास सेट ऑफ स्टेट से, सेट ऑफ स्टेट मेरे पास एक ही है मेरे पीडीए में, सो क्यू डैश की वैल्यू भी एक ही होगी, सो ओनली क्यू ओनली। ठीक है, टेंड्स टू जो भी इनपुट अल्फाबेट है उसको हम आगे ले आते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं कितने ब्लॉक्स बनेंगे वेरिएबल्स के लिए। जेड की दो वैल्यूज हैं, सो दो ब्लॉक, एक ब्लॉक यहाँ पर बना, एक ब्लॉक यहाँ पर बना, और इसकी वैल्यू जो भी इनिशियल वैल्यू है वो फर्स्ट ब्लॉक की फर्स्ट पार्ट, LHS फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज क्यू ओनली। जो भी क्यू डैश है वही मेरे पास लास्ट ब्लॉक की राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर क्या होता है, Q2 भी अगेन किससे बिलोंग करता है, मेरे सेट ऑफ स्टेट से। सेट ऑफ स्टेट क्या है कि एक ही है, क्योंकि एक ही स्टेट है मेरे पास पीडीए में, सो दिस इज Q एंड दिस इज Q। यहाँ पर Z1, यहाँ पर Z2, Z1 क्या है B, Z2 क्या है Z नोड, सो दिस इज B एंड दिस इज Z नोड। इसके corresponding we have done again similarly we can go for this one, this is P, this is A, this is Z, this is Q1 and this is Z1, this is Z2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, दिस इज Q, उसके बाद Z लिखेंगे A, उसके बाद Q डैश इज अगेन सेट ऑफ स्टेट्स, वो केवल एक ही है, सो एक ही रहेगा। नेक्स्ट इस A को हम यहाँ पर लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट जो भी Q1 की वैल्यू है एंड लास्ट ब्लॉक की राइट हैंड साइड क्या होती है, जो भी Q डैश है, Q डैश इज Q ओनली। अब अगेन यहाँ पर क्या होता है, Q2 इज Q ओनली, क्योंकि एक ही स्टेट है, Q2 भी Q से बिलोंग करती है सेट ऑफ स्टेट से। यहाँ पर Z1 इज A, Z2 इज ऑल्सो A, दिस इज A एंड दिस इज A। ठीक है, सिमिलरली हम इसके साथ भी जा सकते हैं, ये P मानूंगा, इसको A मानूंगा, इसको Z मानूंगा, इसको Q1 मानूंगा, इसको Z1 और इसको Z2। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, P वो जो कि Q है, उसके बाद हम Z लिखेंगे जो कि B है, उसके बाद हम Q डैश लिखेंगे, Q डैश इज अगेन सेट ऑफ स्टेट्स, एक ही स्टेट है मेरे पास पीडीए में, सो दिस इज Q। देखो Q डैश जो है वो Q से बिलोंग कर रहा है, Q क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ माय पीडीए। ठीक है, सो दिस वन इज दिस टेंड्स टू जो भी इनपुट अल्फाबेट है 1 है, 1 को मैं यहाँ ले आया। अब देखिए कितने नंबर ऑफ ब्लॉक हैं, जितने Z हैं, Z 2 हैं, तो जो 2 ब्लॉक्स होंगे, सो 2 ब्लॉक्स विल बी देयर। ठीक है, अगेन यहाँ पर सबसे पहले Q1 की वैल्यू जो कि Q है, जो भी Q डैश है वही आपके लास्ट ब्लॉक की लास्ट राइट हैंड साइड। Q2 सेट ऑफ स्टेट क्या है, एक ही है, सो Q है, और जो यहाँ पर होता है वही यहाँ पर होता है, दिस इज Q। बीच में Z1, Z2, Z1 भी B है और Z2 भी B है। ठीक है, सो दीज आर द प्रोडक्शन रूल्स फॉर दिस वन। सो 1 2 3 4 5 6 7, so 7 production rules can be there corresponding to this PDA। so this अब PDA ये बहुत छोटा सा PDA, एक ही स्टेट है। ठीक है, अगर स्टेट 2 होती, 3 होती, 4 होती तो PDA थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और मेरे पास उस केस में नंबर प्रोडक्शन रूल्स भी ज्यादा आते हैं। ठीक है, एनीहाउ वेल, सो दिस इज व्हाट अबाउट दिस इज द ग्रामर corresponding to this PDA। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।